बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके ज़ायक़ों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए मलाई रोल की ऐसी रेसिपी लेके आया हूं कि जब आप इसको खाएंगे इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। और ख़ास बात ये कि ये बनानी इतनी आसान है कि अगर किसी ने कभी नहीं बनाई तो फर्स्ट टाइम ही इतनी परफेक्ट और इतनी शानदार बना सकता है। बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी प्यारी सी कढ़ाई में यहाँ पे हम लेंगे हाफ लीटर मिल्क यानी कि खुला दूध। आप डिब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। देखिएगा कितना शानदार ट्रीटमेंट, कितनी शानदार रेसिपी तैयार होगी। तो फुल फ्लेम कर देंगे और यहाँ पे आने देंगे अच्छे से बॉयल। और सबसे पहले जो इसमें चीज़ जाएगी ये है छोटी इलायची, खुशबू टेस्ट के लिए बहुत ही शानदार चीज़। तो यहाँ पे हम दूध की पकाई करेंगे तेज़ फ्लेम के ऊपर ताकि ये रेसिपी जल्दी तैयार हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो इसमें जाएगी, दूसरी चीज़ वो है बादाम का पाउडर। यहाँ पे मैंने तकरीबन 15 बादाम को अच्छे से कूट लिया था, पाउडर बना लिया था। प्यालियों को अच्छे से साफ किया करें, एक दाना तिनका भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, इससे आपके रिस्क में बरकत आती है। चलें जी, अब अच्छे से इसको हम पकाएंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही शानदार चीज़ मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे है हमारे पास सैफरॉन यानी कि ज़ाफ़रान। ये है हमारे पास T&R नेचुरल कंपनी की। तो इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे श्योरिटी मिलती है 100% प्रोडक्ट के ओरिजिनल होने की, बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे दूंगा, आप कॉल करके इनसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो जस्ट चंद इसके दाने जाएंगे इसके अंदर और यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही शानदार फ्लेवर और खुशबू। चलें जी, इसको इसमें मिक्स कर देंगे और देखिएगा जैसे ही आप इस जार को खोलेंगे तो आपको बहुत ही शानदार इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें आप, जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर निकलता आएगा। और देखें कितना खूबसूरत यहाँ पे दूध का कलर हो चुका है। जस्ट 2 चम्मच इसमें चीनी के जाएंगे और इसको हम कर लेंगे मिक्स। दूध यहाँ पे हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सैफरॉन का बहुत सा इस्तेमाल है। ये हमारे पास है पिस्ता बड़ी कटे हुए। सैफरॉन को आप बिरयानी में यूज़ कर सकते हैं, पुलाव में यूज़ कर सकते हैं, कोरमा के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि ये सिर्फ मिठाइयों में ही यूज़ नहीं होता या दूध में नहीं, आप इसको बहुत से खानों के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास ब्रेड, इसकी साइड्स को हम काट देंगे। अच्छा, ये साइड जो हम काटते हैं इसको ज़ाया नहीं करते। मैं इसकी रेसिपी आपको दे चुका हूँ कि हम इसको हल्का सा पैन के ऊपर गर्म करके इसको ग्राइंड करके इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो ये देखें जी, इसके हम बाद में ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और ब्रेड्स जो हैं उनकी साइड्स हमने काट ली है। अब हम एक लेंगे रोलिंग पिन और इसको हम प्रेस कर लेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि जब हम इसके रोल बनाएं तो प्रॉब्लम ना आए। ऐसा इसके अंदर फिलिंग भी एक बहुत शानदार मैं तैयार करने लगा हूं बनाने के लिए, वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो हल्का सा हम इसको बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना, बस नॉर्मल सा कि ये बेंड हो सके। चलें जी, ये तैयार है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास खोया, इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इतना आसान खोया बनाना मैंने सिखाया ना कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। 5 से 6 टेबल स्पून जाएगा खोया और इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे। चलें जी, इसके अंदर अगली चीज़ जो जाएगी ये है क्रीम। क्रीम इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे। कोई भी टेट्रा पैक या आप घर की क्रीम भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इससे इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही क्रीमी हो जाएगा हमारा जो खोया है। ये देखिए आप, बिल्कुल एक जान हो चुका है। अब हमने जिस ब्रेड को रोलिंग पिन से रोल किया था उसके ऊपर हम इस फिलिंग को लगा देंगे, ऐड कर देंगे और इसको हम रोल कर देंगे। ये देखिएगा बहुत आसानी के साथ हो जाता है। मतलब एक है रसमलाई की रेसिपी, वो ज़रा मुश्किल है, बहुत लोगों से उसके जो रसगुल्ले होते हैं वो सही से नहीं बनते। लेकिन ये देखिए आप कितना आसान है और उतना ही मज़ेदार, कितनी जल्दी देखें तैयार हो गया। अब एक खूबसूरत सी प्लेट लेंगे, उसके अंदर हम इसको सजा लेंगे खूबसूरती के साथ। और ये जो हमने दूध तैयार किया था ये इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये वही दूध है जो रसमलाई के अंदर हम यूज़ करते हैं रेसिपी के अंदर, सेम वही वाला है, लेकिन इसमें हमने शानदार सी सैफरॉन को ऐड कर दिया है। ये लीजिए, अब इसके ऊपर मजीद हम पिस्ता ऐड कर देंगे, ड्राई फ्रूट्स और सैफरॉन दोबारा से ऐड कर देंगे। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। चैनल पे नए हैं जनाब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कर दीजिए प्यारा सा कमेंट और दीजिए इजाज़त अंसारी को इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।